हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल ओके। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं अगला परसेंटेज का। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज यानी प्रतिशत का। 850 ग्राम का 20%, ठीक है, का 30%, का 20% क्या है। बार बार प्रतिशत लगा रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले पूछ रखा, जिस भी क्वांटिटी के बारे में पूछ रखा ना उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसका पूछा 850 का 20%, उसका 20% क्या होगा 20/100 का 20%। का मतलब क्या होता है गुना, मतलब इसका भी 30%। फिर जितना भी आंसर आए उसका 20%। ठीक है, तो सभी का हम एक साथ ही निकाल लेंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 51/5 यानी 10.2 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चाहे कितने भी आपको परसेंटेज दे दे, घबराने की कोई बात नहीं, सभी को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक संख्या का 31% 46.5 है तो वह संख्या क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसने क्या दिया आपने को 31%। 31% किसके बराबर दे दिया 46.5 के बराबर। ठीक है, इसने बोला जो अपना 31% है वो 46.5 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा। 31 को हम नीचे ले आएंगे, 46.5 डिवाइड में 31। ठीक है, ये तो हो गया अपना 1%। हमें क्या निकालना है, वह संख्या निकालनी है। तो कोई भी संख्या क्या होती है 100% होती है। कोई भी संख्या क्या होती है 100%। तो इसका 100% निकालने के लिए दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 150, सेम जैसे यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1630 का 23% का मान क्या है। तो 1630 का 23% निकालना था। 1630 के गुणा में कर दिया 23 और परसेंटेज का डिवाइड में 100। ठीक है, सिर्फ अपने को इतना सा क्वेश्चन पूछा था 1630 का 23% क्या है, तो हमने निकाल दिया। कितना आया 374.9। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसने बोला है 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 40 का 15%। ठीक है, तो ये लिख रखा हमने 40 का 15%। 40 का 15% क्या होता है 40 गुना में 15/100। ठीक है, ये होगा 40 का 15%। फिर उसने बोला किसी संख्या के, कोई संख्या मान ली हमने x, ठीक है, के 25%, तो उसका हमने 25% निकाला 25/100 से 2 अधिक है। अधिक मतलब प्लस में 2 है। ठीक है, ये जैसा जैसा बोलता जाता है उतना कर लो। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें आपकी बराबर हैं। ठीक है, तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा था मैंने कैंसिल आउट कर लिया और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोलता जाता है परसेंटेज में वैसा करते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आई आपको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है y का x%। हमने y का निकाल दिया, y x%, x/100 तथा x का y%, x का y% निकाल लिया। पूछा इसका योग क्या होगा, तो कर लो। y का x% निकालना प्लस में x का y% निकाल लिया। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा xy, y x एक ही बात होती है। xy यहाँ से आ गया xy डिवाइड में 100, दोनों का एलसीएम सेम है तो 100 कर लिया। ठीक है, तो xy प्लस xy कितना हो गया 2xy, और 2 से एक क्या निकालना था इसका योग प्रतिशत क्या होगा। तो योग प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत और निकालने के लिए साइड में 100 से इंटू कर दिया हमने। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया 2xy। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ योग पूछता तो अपना xy 50 आ जाता। ठीक है, इसने पूछा योग प्रतिशत, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 कर दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजी वाला, वो सम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यानी xy का 2%। ठीक है, 2xy। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a माइनस बी का 50%, a प्लस बी का 30% हो तो b a का कितने प्रतिशत है। देखिए, अब जैसा जैसा ये बोलता है हम वैसा करते जाएंगे। ठीक है, इसने क्या बोला है a माइनस बी का 50%,
ए माइनस बी का 50% हमने कर लिया, ए माइनस बी गुणा में 50% का नीचे उतारा, 100 आ गया हमारा, ठीक है। बराबर है, इसने बोला ए प्लस बी के 30% के, ए प्लस बी का 30% निकाला, दोनों बराबर बता रहा, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 50 की 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सोल्व आउट किया हमने, क्या आ गया 5a माइनस 5b इजकल टू 3a प्लस 3b। ए वाला एक साइड कर लिए, बी वाला एक साइड कर लिए, ठीक है। तो 2a बराबर आ गया आपका 8b के, ठीक है। ए और बी को एक साइड ले आएंगे, a बाई बी हो गया, ये 2 उस साइड चला जाएगा, तो कितना आ गया 4/1। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और बी की कितनी आ गई 1, ठीक है। अब इसने पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बी ए का कितना प्रतिशत है, तो दो भी पूछे ना पहले उसको हम ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, और जो बाद में पूछता है उसको हमें नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना, जो भी पहले बोले उसको ऊपर रखना है और जो बाद में बोले उसको नीचे रखना, ठीक है। बी ए का कितने प्रतिशत है, तो बी को ऊपर रखेंगे क्योंकि बी के बारे में पूछ रही है, ठीक है। तो बी की वैल्यू 1 थी, ए की कितनी है 4, तो प्रतिशत पूछा उसने, गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी कैंसिल आउट और कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। हमने से सिर्फ इसने यही आंसर पूछा था, ठीक है, बी ए का कितना प्रतिशत है। और अगर ए बी का पूछता तो हम ऐसे कर लेते हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए को ऊपर रख लेते और बी को नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। तो उसने पूछा कितनी बढ़ोतरी हुई उसके वेतन में, प्रतिशत में पूछी इसने, ठीक है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई भाई, पहले था उसका वेतन 7200 रुपये और बाद में 8100 हो गया, तो दोनों में बढ़ोतरी चाहे कि 900 रुपये बढ़ गई भाई उसके, ठीक है। तो उसने पूछा प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो वो अपने 900 रुपये बढ़े हैं, बढ़े किसके ऊपर हैं 7200 के ऊपर, ठीक है। जो हमारा ओरिजिनल होता है ना उसको रखते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। कभी भी बढ़ोतरी या घटोतरी हो ना, तो जो भी हमारा जो ओरिजिनल माल होता है ना, पुराना वाला माल जो नया बढ़ गया है उसके ऊपर नहीं देखेंगे हम, ठीक है। जो पुराना वाला माल था हमारा उसके ऊपर चेक करते हैं हम। तो 900 रुपये बढ़े, किसके ऊपर बढ़े हमारे 7200 के ऊपर बढ़े हैं, तो प्रतिशत निकालना है, साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, कैंसिल आउट होने के बाद हमारा आंसर आ गया 12 सही 1/2, यानी 12.5% आपकी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई एरर हो गया भाई, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर लंबा था एक रैखिक खंड, ठीक है, कोई टुकड़ा था, ठीक है, मान लो कोई रस्सी थी अपने 2.5 सेंटीमीटर की, उसको गलती से उन्होंने 2.5 की जगह 2.55 माप लिया। तो इसने पूछा है जो गलती है उसकी प्रतिशत निकालो, कितनी गलती होगी हमारे से, कितने प्रतिशत गलती हुई है। ये देखिए, हमने मापा कितना गलती से, ये माप लिया, और हमें मापा कितना था 2.5, ठीक है। पीछे 0 लगा रखी, इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों को माइनस किया मैंने, कितना आया 0.05 सेंटीमीटर, यानी इतना एरर किया हमने 0.05। इस एरर को प्रतिशत में निकालेंगे हम, ठीक है। एरर कितना किया हमने 0.05, किस पर किया हमने ये एरर, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारी, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर, इसको 2.50 लिख लो जी, 2.5 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद आपकी कोई भी 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने नीचे 2.5 को रखा है क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है, क्योंकि हमें इतना ही मापना था, ठीक है। तो इसके ऊपर ही परसेंटेज एरर देखेंगे हम, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी कैंसिल आउट होगा आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2% हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए व बी के बीच चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए, ए को जीत के रूप में कुल मतों के 60% मिले, बी को कितने मत मिले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक बार जैसा बोला इसने बोला है कि 20,000 मत डाले गए किसी चुनाव में, ठीक है। ए को जीत के रूप में कुल मतों के 60% मिले, ठीक है। तो इसने पूछा बी को कुल कितने मत मिले, तो टोटल परसेंटेज हमारी कितनी है 100% होती है। अगर एक को 60% मिलेगी तो दूसरे कितने मिलेंगे 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, 40% मत मिले, ठीक है। तो हमारे 20,000 तो टोटल मत हैं डाले गए थे, जो भी हारे हैं जीते हैं कितने भी हैं,
ठीक है, यानी 100% अपने 20,000 थे, तो 20,000 का हम 40% निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने वोट मिले उसको, 8,000 वोट मिले। ठीक है, इसने सिर्फ और सिर्फ बी का पूछा है, बी को कितने वोट मिले। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बी का 125% संख्या ए है, ठीक है, तो बी परिकलित करने के लिए ए को किससे गुणा करना होगा। क्या पूछा भाई इसने इसके अंदर, इसने बोला है जो बी है अपना ना, यदि बी है वो बी का 125% संख्या ए है, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, जितना भी बी है उसका 125% वैल्यू ए है अपनी। ठीक है, तो हम जैसा इसने बोला वैसा कर लेंगे। बी का 125% लिख लिया, 125/100 किसके बराबर है, ए के बराबर है, इसने जैसा बोला था हमने वैसा लिख लिया। ठीक है, अब इसको हमने कैंसिल आउट किया, कितना आ गया अपना 5/4। ठीक है, तो इसने बोला है बी को परिकलित करने के लिए, यानी बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो ए की वैल्यू है, अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो जो भी यहाँ पर बचा उसको सेट ले जाएंगे, नीचे 4 था 4 को ले गए हम ऊपर, 5 था 5 नीचे आ गया, तो बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें ए को 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 0.8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या के 400% का 25% क्या है। तो सबसे पहले तो वो संख्या निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्या बोला इसने, यदि किसी संख्या की, संख्या मान लिया हमने xt का 1/3, 1/3 कितना होता है 1/3 का 1/7, का मतलब क्या होता है गुणा, गुणा में 1/7 भाग है 5 उसका। ठीक है, तो किसके बराबर हो, 5 के बराबर है। ठीक है, इसको सोल्व आउट किया हमने, 7 3 21, उधर जाके मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 105, यानी जो हमारी संख्या है वो आगे 105%। तो इसने पूछा है उस संख्या के 400% का 25% क्या होगा, तो वो संख्या लिखी, उसका 400% लिखा और उसका 25% लिखा हमने। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा अपना, 105 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक अभ्यर्थी ने एक प्रश्न पत्र के 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सभी में पूरे अंक प्राप्त किए। यदि उसने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और यदि प्रश्नों के अंक समान थे तो प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न थे। तो अपने को यह बताना कि प्रश्न पत्र में प्रश्न कितने थे। तो जैसा इसने बोला है सबसे पहले तो वैसा ही काम करते जाओ, परसेंटेज का अपना हिसाब है, जैसा अगला बोलता है ना क्वेश्चन के अंदर हम वैसा वैसा करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा थोड़ी देर में। अब देखो इसने क्या बोला था, इसने बोला था 12 प्रश्नों का प्रयास किया। ठीक है, कितने अंक मिल गए उसको, 60%। उसने बोला सभी में पूरे अंक मिले हैं, यानी 12 क्वेश्चन करके देखे थे उसने और 12 के 12 का आंसर के उसने 60% नंबर मिल गए। तो हमें क्या लगा, अब 12% किसके बराबर हो गए, 60% के बराबर हो गए। ठीक है, 12% किसके बराबर हो गए, 60%। जैसा इसने बोला हमने वैसा कर लिया, तो हमारा 1% किसके बराबर हो गया, 60 को उस साइड ले जाएंगे, नीचे चले जाएगा 12 के, तो 12/60 के बराबर हो गया अपना 1%। हमें कितने निकालना है, इसने पूछा कुल प्रश्न पत्र कितने थे, तो कितना परसेंट होता है टोटल, 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो जो भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा था वो हमने कैंसिल कर लिया और कितने परसेंट आगे इसके अंदर, 20% आगे कुल आपके। ठीक है, कितने परसेंट आगे, 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं x और y तीसरी संख्या z से क्रमशः 20%, 28% कम है, संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। तो ये बताना जो संख्या है y x से कितने प्रतिशत है, कम है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे हमारी जो संख्या है z वो मान लिया हमने 100 है। ठीक है, कितनी है, 100 है। तो हमने क्या मान लिया, अपना जो z है उसको 100% मान लिया। ठीक है, 100% मान लिया, तो इसने बोला है x है वो 20% कम है और y है वो 28% कम है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 - 20 80% हो जाएगी और y की वैल्यू 72%। डायरेक्ट निकाल लेना आप, चाहिए मत करना। ठीक है, ये बस समझने के लिए बता रखा है कि कैसे
करना, ठीक है। डायरेक्ट कर लेना आप जब क्वेश्चन पेपर में हो तो। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 80% हो जाएगी, क्योंकि जिसने बोला जेड से 20%, तो एक्स कम है और जेड से 28% कम वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू 100 में से 20 गया 80 हो गया भाई, और 100 में से 28 गया 72 हो गया, ठीक है। तो आगे पूछा इसने वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, वाई पूछा है कितना प्रतिशत कम है। तो देखो भाई दोनों में कितना गैप है, 8% का गैप है। तो इसने पूछा वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो एक्स को हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि इसने एक्स से पूछा है, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया आपका 10% आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही कर लेना आप बिल्कुल डायरेक्ट, सिर्फ ये करना है आपको, ठीक है। ये बेसिक दे रखा है, इसको आप मत करना चाहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है। कितनी है, 10% अधिक है। तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है, इसने पूछा भाई कितने प्रतिशत कम है। तो क्या क्या हमने मान लिया वाई की कितनी है, एक्स, वाई की मान लिया हमने 100% सैलरी, ठीक है। तो एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है, अधिक है तो वाई कितनी है 110 होगी उसकी, ठीक है, क्योंकि हमने माना था जो वाई है वो अपना 100% है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई से 10% अधिक है, तो वाई की होगी 110%, ठीक है। तो उसने पूछा वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है भाई 10% कम है ना, किससे कम है, एक्स से। तो एक्स की वैल्यू हमने नीचे रख ली, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 9 सही 1/11% आ गया आपका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, वायु के 2250 भागों में से 5 भाग से ऑक्सीजन है, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, तो ये बताना है कितने भाग में ऑक्सीजन है। पहले तो ये देखो सिर्फ 5 भाग में है तो निकाल लिया, ठीक है। टोटल कितनी है अपने 2250, यानी इतनी अपनी वायु है, और कितने भाग में ऑक्सीजन है, सिर्फ 5 भागों में। तो कैसे निकालते हैं हम, टोटल परसेंटेज है प्राप्त अंक अपॉन में कुल अंक निकालते हैं। तो प्राप्त हुए कितने अपने को 5 ही प्राप्त हुए हैं, टोटल कितने थे 2250, यानी 2250 में सिर्फ 5 के पास ऑक्सीजन है। तो जितने में हमारे पास ऑक्सीजन उनको ऊपर रख लेंगे, और टोटल होता है उसको हम नीचे रख लेते हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2/9%, ठीक है। आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, छोटा सा। अगला देखिए, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 अंक कम थे। प्रश्न पत्र में पूर्णांक कितने हैं। तो इसने पूछा भाई जो आपका प्रश्न पत्र था वो कितने नंबर का था, यानी आपको कितने नंबर लेने थे, टोटल 500 का था, 400 का था, ठीक है, कितने का था। लेकिन इसने एक बात बता रखी भाई, पास होने के लिए कम से कम 50% अंक तो चाहिए उसको, ठीक है। तो जैसा इसने बोला हम वैसा कर लेंगे भाई, ठीक है। इसने बोला जो विद्यार्थी उसको 50 अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए उसने कर लिए 50 अंक प्राप्त, ठीक है। कितने अंक प्राप्त किए 50। तो उसने बोला जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक उनसे 50 कम है, कितने कम है 50 कम है। इसने 50 अंक प्राप्त किए और 50 अंक का कमी रहेगी इसकी पास होने में, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 100 नंबरों से उसे पास होना था। अगर उसके 100 नंबर आते तो वो बंदा पास हो जाता, लेकिन उसके तो 50 ही नंबर आए हैं और 50 नंबर उसके कम रह गए। तो कम नंबर रह गए वो हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितने नंबरों से पास होना था उसको, 100 नंबरों से। इसने बोला प्रतिशत में तो 50 अंकों से पास होना था, तो 50% आपका 100 अंकों के बराबर हो गया, ठीक है। तो 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 50 को उस साइड ले जाएंगे, नीचे आ जाएगी, यहाँ पर कितना बच गया 1%, और 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपका 200% आ जाएगा। देखो इसको मैंने 50 से इधर कैंसिल कर दिया था, 2 आ गया, और फिर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया आपका 200, यानी टोटल नंबर था पेपर था आपका वो 200 नंबर का पेपर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उरू को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत में मिलाकर 72% अंक मिले। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 थे।
उर्दू को हिंदी में 80, संस्कृत में 70, गणित में 76, अंग्रेजी में 65 अंक मिले तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? हमें सिर्फ ये ज्ञात करके बताना है कि उसको कितने अंक प्राप्त हुए, किसमें? विज्ञान विषय के अंदर। इसने बता भी रखा अपने को, क्या बता रखा है कि उसको 72% अंक मिले। ठीक है, कितने अंक मिले हैं? 72%। इसने बताया जो प्रत्येक पेपर था आपका 100 नंबर का था, तो पेपर कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5, यानी टोटल 500 नंबर थे। ठीक है, 500 में से उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 72%। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए उसने? 72%। तो हम अपने प्राप्त अंक कैसे निकालते हैं? जितने भी हमारा टोटल नंबर का पेपर था सारे के सारे, और जितने भी हमारे प्रतिशत आए हुए हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 72 गुना 5 कितना आ जाएगा? 360, यानी उसको 360 नंबर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इसने बोला है कि हमें विज्ञान का नंबर निकालना, तो विज्ञान में हमें नहीं पता कितने नंबर थे, x। उसके बाद 80 अगले सब्जेक्ट के, 70 एक सब्जेक्ट के, 76 एक के, 65। तो इन सभी को मिला के कितने नंबर बन रहे हैं अपने? 360 नंबर बन रहे हैं। इन सभी को ऐड करके इन 360 में से माइनस कर देंगे, हमारे विज्ञान विषय के नंबर आ जाएंगे 69। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? अब देखिए, इसने जो भी बोला है, इसने क्या बोला है? मासिक वेतन का 20% बचा लेता है। कितना बचा लेता है? 20%। तो खर्च कितना कर देता है वो? 80%, क्योंकि अपना प्रतिशत कितना होता है? 100% होता है फुल। तो अगर 20% उसने बचा लिए तो कितने खर्च कर दिए उसने? 80% खर्च कर दिए भाई। ये तो बोल रहा उसने 6000 रुपये खर्च कर दिए, तो अपने जो 80% हैं वो 6000 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 6000 डिवाइड में 80, जैसे यहाँ पर कर रखा है। तो निकालना क्या अपने को? उसकी बचत निकालनी, यानी 20% निकालना। तो दोनों तरफ 20-20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? 1500, यानी 1500 रुपये बचा लेता है वो अपने। ठीक है, सिर्फ यही निकालना था अपने। अगला क्वेश्चन देखिए, जोसेफ की आय को 10% कम किया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी? देखिए, उसने बोला जोसेफ की आय को 10% कम किया गया। मान लिया हमने उसकी पहली आय कितनी थी? 100% थी। अगर 10% कम कर दी तो कितनी सैलरी होगी उसकी? 90%। ठीक है, अब उसने बोला उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए, यानी जितनी पहले थी ना उतनी कर दें हम, यानी फिर से 10% अगर बढ़ा दें तो उसमें कितनी बड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी परसेंटेज में? तो हमने कितनी बढ़ोतरी की है? 10%। कितने पर की है ये? क्योंकि उसकी 90% सैलरी थी। अब फिलहाल तो अभी फ़िलहाल उसकी कितनी सैलरी थी? 90%। तो 90% पे हम 10% बढ़ाते हैं और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कितना आंसर आ गया? 11 सही 1/9%। याद रख लेना है। ठीक है, जब भी हम चीज़ बढ़ाएंगे हमने जो भी हाल फिलहाल में करंट में जो चीज़ है ओरिजिनल चीज़ है उसके ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संतरों का मूल्य 45 रुपये प्रति सैकड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? यानी 100 रुपये का मूल्य कितना है ना? 100 संतरों का मूल्य है 45 रुपये। ठीक है, यदि संतरों के मूल्य में 8% की बढ़ोतरी कर दी जाए, यानी जो 45 रुपये है ना उनमें 8% और बढ़ा दिया जाए, तो 60 संतरों का मूल्य कितना होगा? आपने से सिर्फ 60 का पूछा है मूल्य। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले तो इसके अंदर 8% की बढ़ोतरी करके देख लेते हैं। 45 रुपये के अंदर कितनी बढ़ोतरी होती है? यानी 3.6 की होती है। अगर 45 में मैं 3.6 रुपये और ऐड कर दूँ, कितना हो गया टोटल? 48.6, यानी 100 संतरों का मूल्य अब कितना हो गया? 48.6। ठीक है, 48.6 कब हुआ है? जब हमने 8% की बढ़ोतरी कर दी। किसमें की 8% की? इसमें 45 रुपये में। ठीक है, तो अब 100 का मूल्य इतना था, तो एक संतरे का मूल्य निकालेंगे तो 100 को हम इधर ले आएंगे। ये कहाँ पर आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, अब निकालना कितने को? 60 संतरों का मूल्य है, तो 60 संतरों का मूल्य निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
कैंसिल आउट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 29.16, यानी आपके 60 संतरों का मूल्य है 29.16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महेश ने 2500 का टीवी बेचा और उसको 1/2% का कमीशन देना पड़ा, तो बताइए महेश को कुल कितने रुपए मिले। क्या बोला है उसने, 25 रुपया को टीवी बेच दिया, ठीक है, और उसको बोला कि भाई मैं 25 रुपये में तेरे को टीवी तो दे रहा हूँ साथ में, और 1.5% का कमीशन दे दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, जितने का भी तू ले रहा है ना, इसको 2500 रुपये में ले रहा है, तो मैं 1.5% का कमीशन दे रहा हूँ, मतलब 1.5% इसके माफ़ कर देगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यानी 1.5% रुपये तो उसको देना ही नहीं फिर वापस। ठीक है, यानी 1.5% रुपये तो उसको देना ही नहीं। अगर 100 में से मैं 1.5% माइनस कर देता हूँ, यानी 1.5, इसको अगर डेसिमल में निकालोगे तो 1.5 होगा, तो कितना बनता है अपना 98.5, यानी उसको सिर्फ 98.5 रुपये ही देने हैं। ठीक है, क्योंकि 1.5% तो उसके माफ़ हो गए। अगर 2500 का मैं 98.5% निकालो तो कितना बनता है अपना 2462.5 रुपये। ठीक है, इतने रुपए उसको मिलेंगे। पता चल गया क्यों मिलेंगे इतने रुपए, क्योंकि उसने 1.5% तो माफ़ कर दिए उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक भूमि की कीमत मानसून में देरी के कारण 12% घट जाती है और उत्पादन 4% घट जाता है, तो राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, घट रहा है, बढ़ रहा है, या फिर दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों घट रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको यही ट्रिक लगानी है, a + b + ab अपॉन 100। अगर घट रहा होता है तो इसके अंदर क्या कर लेंगे, इनकी वैल्यू माइनस में रख लेंगे दोनों की। ठीक है, इसकी माइनस में, इसकी माइनस में। ठीक है, अब देखो जैसा इसमें कर रखा है, इसने बोला है मानसून में देरी के कारण 12% घट जाता है, तो a को मान लिया मैंने 12, घट रहा था तो क्या कर दिया, इसके अंदर माइनस लगा दिया इसका आगे, और उत्पादन भी 4% घट रहा था, तो मैंने इसकी जगह भी, b की जगह भी -4 रख लिया। ठीक है, ब्रैकेट में रख लेना। ठीक है, प्लस में ए बी की जगह क्या रख लिया, a की जगह -12 और b की जगह -4। ठीक है, अब -12 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो गया -4, और ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, मल्टीप्लाई में थे तो क्या हो गए प्लस। ठीक है, 12 और 4 कितने हो गए आपके 16, प्लस में 48/100। ठीक है, 16 प्लस 0 माइनस का 16 प्लस में 0.48 है, तो इनको ऐड किया तो कितना आया आपका -15.52%। माइनस का निशान है, इसका मतलब क्या हो गया, गिरावट हो रही है उसके अंदर। इसने पूछा था क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपना राजस्व में गिरावट आ जाएगी -15.52% की। ठीक है, माइनस ये प्रभाव, अगर प्लस आता तो मतलब बढ़ोतरी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर घट रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, या फिर दोनों बढ़ रहे हो, दोनों घट रहे हो, तो उसके अंदर यही ट्रिक लगानी है, a + b + ab अपॉन 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। अगर ऐसे परसेंटेज वाले पर्सन आ जाएं, जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, पहले कितनी थी या फिर 2 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, अगर आपसे जनसंख्या पूछे पहले की, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो अमाउंट की जगह कितना रख लेना अपने को 67,600। ठीक है, अगर 2 साल बाद की पूछे तो जो भी हमें जनसंख्या दे रखी है ये हम प्रिंसिपल की जगह रख लेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में। अगर बाद की पूछेगा तो इसको हम प्रिंसिपल की जगह रख लेंगे, और पहले के पूछेगा तो इसको अमाउंट की जगह रख लेंगे, जो भी हमें जनसंख्या दे रखी है। और जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अपना, उसके अंदर पुट कर देंगे सभी के सभी वैल्यू को। ठीक है, तो हमारी अमाउंट इसके अंदर कितनी होगी 67,600। ठीक है, जैसे CI का करना था वैसे ही पुट करना है इसके अंदर। या फिर आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, जैसे हमने बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूला पुट करके लगा रखे, जैसे भी आपको ईजी लगे, जो भी आप जल्दी कर सकें वो कर लेना चाहें। ठीक है, इसमें भी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
तो इसके अंदर पी की जगह क्या रखेंगे, प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं कितना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी जनसंख्या कितनी थी 2 साल पहले, ठीक है। तो 1 प्लस आर कितना है इसके अंदर 4%, और टाइम कितना है 2 साल पहले के पूछे है, तो 2 पावर कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड किया कितना आ गया अपना 104 डिवाइड में 100, तो 2 पावर है तो इसको 2 बार लिख लिया मैंने। उस साइड लेके गए तो 100 ऊपर चला गया और 104 नीचे आ गया। कैंसिल आउट करने के बाद कितना आंसर मिला 62,500, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम, ठीक है। इस फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे जनसंख्या का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किलो अधिक चावल मिलता है। चावल का कम हुआ मूल्य क्या है? तो अपने को ये निकालना कि चावल का कितना मूल्य कम हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला 20% की कमी होगी, जैसे 20% की कमी होगी हमें 4 किलो चावल अधिक मिल गया। तो 20% की कमी कितनी हुई है, इसमें से निकाल सकते हैं। पहले भी वो 160 रुपये के लेता था और अब भी उसने 160 रुपये के लिए, तो अब अगर उसने 160 रुपये के चावल लिए तो उसको 4 किलो अधिक मिल गए। मतलब 160 का मैं अगर 20% निकालूँ तो कितने रुपये आते हैं 32%, ठीक है। यानी 20% की कमी हुई है, यानी 32 रुपये में उसको कितने अधिक चावल मिल गए 4 किलो चावल मिल गए, ठीक है। अगर हमने 160 का 20% निकाला यानी 32 रुपये की कमी आ गई, ठीक है, जो भी रेट था। तो 32 रुपये में कितने चावल मिले हैं 4 किलो चावल मिले 32 रुपये में, ठीक है। तो 1 किलो चावल के रेट निकालेंगे तो 32 को उस साइड ले जाएंगे, 1 किलो चावल के निकालेंगे तो 4 को हम उस साइड उठा के ले गए। तो 32 को 4 से डिवाइड करके कितना आ गया 8 रुपये, ठीक है। यानी अपने 8 रुपये कम हो गए 1 किलो के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए, ठीक है। उसको 80 अंक मिलते हैं परंतु वह 70 अंकों से असफल रहता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? इसने बोला है उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई, उसको सिर्फ और सिर्फ 15% अंक चाहिए, ठीक है। 15% अंक लाओ और पास हो जाओ। तो उसने बोला उसको मिले हैं 80 अंक। कितने अंक मिले भाई उसको 80 अंक। फिर भी वो 70 नंबरों से रह गया। तो मैंने 80 और 70 को जोड़ के देखा तो 150 नंबर चाहिए थे उसको टोटल पास होने के लिए, ठीक है। क्योंकि 80 नंबर तो उसको मिल ही गए थे और 70 नंबरों की कमी और रह गई थी। तो दोनों काट करके देखा 150 नंबर चाहिए थे उसको तो पास होने के लिए। और इसने बोला था 15% चाहिए थे पास होने के लिए। तो आपके 15% किसके बराबर हो गए 150 के। तो अगर 100% निकालना तो 15 को 60 दे जाएंगे और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 1000। इसने पूछा अधिकतम कितने अंक थे उस परीक्षा के, तो अधिक से अधिक 1000 नंबर लेने थे, ठीक है। यानी 1000 नंबर का आपका पेपर था। पास होने के लिए आपको सिर्फ 150 नंबर चाहिए थे। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, ए अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंक से अनुत्तीर्ण रह जाता है। यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत 40 हो तो पूर्णांक क्या है? इसने पूछा है भाई, वही क्वेश्चन है फिर से सेम। 430 अंक मिले फिर भी 50 नंबरों से रह गया पास होने से। अगर पास प्रतिशत 40 हो तो कुल कितने अंक की परीक्षा थी? तो भाई 430 नंबर आए उसके, कितने नंबरों से रह गया 50 नंबरों से रह गया। दोनों को हमने ऐड करके देखा यानी 480 नंबरों से पास होना था उसको, ठीक है। और इसने बोला 40% पास होना है, ठीक है। पास प्रतिशत कितना है 40%। तो 40 आपके 480 के बराबर है। तो 100% निकालना तो 40 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 अंक का आपका कुल पेपर था, ठीक है। अधिक से अधिक आपको 1200 नंबर लेने थे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आप करके देखना परसेंटेज के, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 की बचत करता है तो राम की बचत क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सारा का सारा हिंट दे दिया इसने। इसने देखो यहाँ पर बता रखा है राम है 14% बचाता है, श्याम 22%। और यहाँ पर श्याम के पैसे भी दे दिए बचाने वाले, कितने हैं 1540। तो ये 22% किसके बराबर हो गए 1540
40 की, ठीक है। तो 100% निकालेंगे तो 22 को उधर ले जाएंगे, नीचे आ जाएगा, दोनों तरफ है 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100% कितना आ गया 7000, ठीक है। यानी राम और श्याम दोनों को समान वेतन मिलता है, तो राम के भी 7000 हो गए और श्याम के भी 7000 हैं। तो इसने पूछा राम की बचत कितनी है, राम तो 14% बचाता है, तो 7000 का 14% निकाल लेंगे, कितना आता है 980 रुपये, यानी राम आपके 980 रुपये बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, कुल बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई है। तो वही क्वेश्चन है, देखो भाई बताया था, या तो जो बार बार चीज़ बढ़े या फिर बार बार घटे या फिर एक बढ़े एक घटे, वही ट्रिक लगानी a + b + ab/100। तो इसके अंदर क्या थी अपनी, दोनों चीज़ बढ़ रही थी, ठीक है। तो यह क्या 10 + 10 प्लस में 10 × 10, ठीक है। a और b की वैल्यू 10 10 है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये भी 10 और 10 दोनों बढ़ रही हैं, ठीक है। तो प्लस की लेनी है, तो क्या किया हमने 10 + 10 कितना हो गया अपना 20, और इसका परसेंटेज निकाला 1 आ गया, तो 21% आपका आंसर आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के 100% मान लिया हमने, हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, 100 रुपये की कीमत, उसमें 10% बढ़ा दिया यानी 110 कर दिया, फिर से 10% बढ़ा दिया 110 कर दिया, तो कुल कितना आ गया 121%, यानी 100 से कितना अधिक परसेंट है 21% अधिक है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 65% छात्र हैं गणित में पास हुए हैं, ठीक है। 65% किस में है, गणित में। 70% अंग्रेजी में पास हो गए, और 62% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हो गए, ठीक है। तो हमारे जो 62% बच्चे हैं ये हो गए दोनों में पास, अंग्रेजी में भी और गणित में भी। तो अगर हमें ये निकालना है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, किसमें, गणित में। गणित में कितने बच्चे फेल हुए हैं, इसने बोला गणित में 65% बच्चे, एक विषय में कितने फेल हुए हैं 62% तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कितने हैं 62% बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं दोनों में, इंग्लिश में भी और मैथ में भी। इसने बता रखा है यहाँ सिर्फ और सिर्फ गणित में सिर्फ 65% बच्चे हैं। अगर मैं ये निकाल लूँ सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने बच्चे पास हैं, तो टोटल जो 62% हैं उनको इसमें से माइनस कर दूंगा, कितने आगे 3%। सिर्फ और सिर्फ 3% बालक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गणित में पास, अंग्रेजी में फेल हैं, ठीक है। फिर इसने बोला 70% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हैं, तो 62% बच्चे वो तो टोटल पास हैं आपके, ठीक है। अगर 70 में से 62% को माइनस कर दूं तो 8% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास हैं, मैथ में तो फेल है वो, ठीक है, क्या है मैथ में फेल है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास अब ओरिजिनल परसेंटेज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 62% बच्चे आपके पास हैं अंग्रेजी में भी और मैथ में भी। 3% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हैं, अंग्रेजी में फेल हैं वो, और 8% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हैं और मैथ में फेल हैं, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए क्या है, पहला प्रश्न है पास प्रतिशत केवल एक विषय में, एक विषय में पास प्रतिशत कितना, इतना 8% तो भाई मैथ में पास हैं, और 8% ना 3% मैथ में पास है और 8% अंग्रेजी में पास हैं, तो पास प्रतिशत कितना हो गया आपका 11% हो गया एक विषय का, ठीक है। इसने सिर्फ एक विषय का पूछा है। 3% तो भाई मैथ में पास हैं और 8% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में, ठीक है। फिर इसने पूछा फेल प्रतिशत, फेल कितने हैं, कितने बच्चे फेल हो गए, एक विषय का फेल प्रतिशत पूछा इसने, ठीक है। क्या पूछा है फेल प्रतिशत एक विषय में, एक विषय में कितने हुए भाई 3% तो मैथ में फेल हैं और 8% इंग्लिश में फेल है। एक विषय का फेल हो कितना हो गया 8 और 3 11%। 11% बच्चे ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं और 11% ऐसे बच्चे और एक में पास हो गया। जितने पास हुए उतने एक में फेल हुए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आगे पूछा उसने फेल प्रतिशत दोनों के अंदर, दोनों में फेल बच्चे ऐसे कौन से हैं जो ना तो मैथ में पास हो रहे हैं और ना ही इंग्लिश में पास हुए, बिल्कुल नल जीरो है। तो 62% बच्चे तो ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं और 11% बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में एक सब्जेक्टों में पास हैं।
ये तो पास पास वाले बच्चे हैं। अगर इनको निकाल दूँ मैं, कितने वो टोटल 73%। तो 27% बच्चे ऐसे हैं जो ना तो मैथ में पास हैं और ना ही इंग्लिश में पास हैं, 27% बच्चे, ठीक है। तो आगे पूछा है फेल प्रतिशत केवल गणित, गणित में फेल परसेंट बच्चे कितने हैं। तो जितने बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है ना, वो मैथ में तो फेल है ना। तो मैथ में पास कितने हो गए फेल, 8% हो गए। अब अगर अंग्रेजी का फेल प्रतिशत पूछे तो जो 3% बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हैं, इंग्लिश में तो फेल हैं ये। तो इंग्लिश का फेल प्रतिशत कितना आ गया, 3। कहने का मतलब क्या है, जो मैथ का है पास प्रतिशत वो इंग्लिश का फेल प्रतिशत हो जाएगा आपका, ठीक है। उल्टा पुल्टा करना है। उसके बाद अगला देखो, फेल प्रतिशत मैथ में, मैथ का कुल फेल प्रतिशत कितना है। अब हमने निकाला था 27% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। तो 27% बच्चे तो ऐसे हो गए जो बिल्कुल फेल हैं, ठीक है। और 8% बच्चे ये हो गए मैथ में फेल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए मैथ में फेल है, 35%, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी का फेल प्रतिशत पूछा है, तो 27% बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फेल हैं, मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल। और 3% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल और हैं, मैथ में तो पास हैं जो बिल्कुल। तो कितने हो गए टोटल, 30% हो गए ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में फेल हैं। उसके बाद पूछा इसने पास प्रतिशत केवल गणित, केवल गणित में पास हुए हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। तो आगे पूछा पास प्रतिशत ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं, 8%। ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, तो 8% बच्चे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना, निकल गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित किए गए, ए को 60% वोट मिले, वह 28,800 वोटों से जीत गया। कुल वोट कितने प्रतिशत थे। अब देखो भाई इसने क्या बोला हुआ इसके अंदर, इसने बोला 20% वोट हैं वो तो अवैध घोषित कर दिए, ठीक है, यानी मानने नहीं जाएंगे आपके 20% वोट। तो 100% में से 20% खत्म कर दिए, तो कितने बच गए हमारे पास, 80% वोट माने जाएंगे अब जितने पड़े हैं उनमें से, ठीक है। अब ए को कितने वोट मिले हैं, जितने भी वैध वोट थे ना, जितने वैध वोट थे उसका 60% मिला है। तो वैध वोट कितने थे अपने, 80% थे। 80 का अगर 60% निकाले तो कितना आ गया, 48% आ गया। कितना आ गया आपका, 48%। तो ए को मिले हैं आपके 48%। और बी को कितने वोट मिले फिर, बी को कितने मिले, अगर उसको 60% मिले थे तो बी को मिले 40%, ठीक है। कितने मिल गए, 40%। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा आपका, 32%, ठीक है। या फिर डायरेक्ट 80 में से 48% माइनस कर सकते हो, 32% भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा है कि वह 28,800 वोटों से जीत गया। इसको तो मिले थे 48% वोट, इसको 32% वोट। कितने वोटों से कितने परसेंट वोटों से जीत गया ये, 16% वोटों से जीत गया, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा 28,800 वोटों से जीत गया। तो 16% किसके बराबर हो गया, 28,800 के बराबर हो गए। तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे, 16 को नीचे ले आएंगे, यहाँ पर 16 को कहाँ लिया है, नीचे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कैंसिल आउट करने के बाद कितना मिल गया हमें, 1,80,000 टोटल वोट पड़े थे वहाँ पर, ठीक है। जितने भी वोट थे वो कितने थे, 1,80,000 आपके वहाँ पर वोट डाले गए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ख़त्म हो गए सारे क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को बहुत इजी चैप्टर है, परसेंटेज का सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना आप। सारी की सारी ट्रिक मैंने बता दी, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे लगभग, और कोई रह गई तो उसके क्वेश्चन में अलग से मैं डालता रहूँगा, ठीक है। तो आप करने की कोशिश करना इन क्वेश्चंस को। थैंक यू।